आकाश में नक्षत्रों में 10वें स्थान पर स्थित मघा शब्द का अर्थ है शक्तिशाली व महान। इसके राशि स्वामी सूर्य एवं नक्षत्र स्वामी केतु हैं। यह नक्षत्र सिंह राशि में होता है और पितृ इसके देवता होते हैं। मघा नक्षत्र में पितरों के निमित्त किए गए कार्य से पितृ शीघ्र संतुष्ट होकर परिवार पर कृपा करते हैं। मघा नक्षत्र के संदर्भ में कहा भी गया है, मघा के बरसे माता के परसे, अर्थात जैसे बालक का पेट माता के द्वारा भोजन कराने से ही तृप्त होता है, उसी प्रकार मघा नक्षत्र के वर्षा के जल से ही धरती की प्यास बुझती है, धरती तृप्त होती है और परिणाम स्वरूप फसल भी अच्छी होती है। वर्षा ऋतु में सूर्य का मघा नक्षत्र में भ्रमण अति लाभकारी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि सूर्यदेव जब मघा नक्षत्र में रहते हैं उस काल में होने वाली वर्षा का जल गंगा जल के सदृश गुणकारी कहा गया है। मघा नक्षत्र में बरसने वाले जल की महिमा अनंत है, इसलिए इसे विशेष रूप से संग्रहित करके रखना चाहिए। इस वर्ष मघा नक्षत्र 16 अगस्त रात 7:53 से 30 अगस्त शाम 3:55 तक है। जब सूर्य मघा नक्षत्र में उपस्थित होते हैं उस समय होने वाली वर्षा का जल गंगामय अर्थात गंगा जल के समान कहा गया है। इसे एकत्रित कर किसी कांच की बोतल आदि में रखें जहां सूर्य की किरणें ना पहुंचें। इसका औषधीय प्रयोग क्या है? तो रात को 2-2 बूंद आँखों में डालने से आँखों की खराबी, आँखों का चिपचिपापन दूर होता है। बच्चों के पेट में यदि कृमि हो तो 2 मास तक उसे यह पानी पिलाएं, इससे कृमि की समस्या दूर होगी। पेट दर्द होने की स्थिति में भी मघा जल अत्यंत लाभकारी है। कोई भी आयुर्वेदिक दवा मघा जल के साथ लेने से उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। मघा नक्षत्र का जल गंगा जल के समान ही है। यह जल खाना बनाने के लिए भी उत्तम है। वर्षा का जल, इस मघा नक्षत्र का जल आरंभिक दिनों में न एकत्रित कर तीसरे या चौथे दिन ही एकत्रित करें। तंत्र शास्त्र में इसका क्या प्रयोग है? अगर आप किसी भी मंत्र, कवच, माला, मंत्र आदि का अनुष्ठान कर रहे हैं तो इस शुद्ध जल को ताम्र पात्र में भरकर पूरे अनुष्ठान तक साधना स्थल पर रखिए एवं बाद में उसका प्रयोग औपचारिक क्रियाओं के शमनार्थ कर सकते हैं। हवन के समय प्रज्वलित कुंड के पास स्वर्ण, रजत अथवा ताम्र पात्र या लोटे में जल को इस प्रकार थोड़े ऊंचे पीढ़े पर रखें जिससे हवन की तपन उस तक पहुँचे। इस जल का प्रयोग सुरक्षा हेतु सीधे कर सकते हैं। जिस भी स्थान को सुरक्षित करना हो वहाँ इस जल का छिड़काव करें तो यह स्थान पवित्र हो जाएगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक व सूर्यास्त को छिड़कें तो सूर्योदय तक। असाध्य रोगों के निवारणार्थ व श्राप आदि दोषों के शमनार्थ महामृत्युंजय, सहस्त्रनाम आदि स्वास्थ्यकारी मंत्रों के साथ इस मघा जल को अभिमंत्रित करके रोगी को खाली पेट देना चाहिए। जिनका लगन व राशि सिंह हो तथा जिसके कुंडली में सूर्य लग्नेश के मित्र हों उन साधकों को मघा का जल एकत्रित कर उसे सूर्य कवच अथवा आदित्य हृदय कवच से अभिमंत्रित करके नित्य प्रातः पूजन के पश्चात ग्रहण करना चाहिए। इससे सूर्य दिव्य प्रभाव प्रदान करते हैं। इस तरह से यह जल हर तरह से गुणकारी है, इसलिए इसे संग्रहित करें और 1 वर्ष तक इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यह संदेश हर किसी तक पहुंचाएं, हर कोई इस जल का लाभ ले सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।